चलो आज का सत्संग अभी चालू करेंगे हम लोग श्री गुरुदेव। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मुझे एक तो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट भी आया था मेरे को जब मैं उधर आया था। तो मुझे बहुत से लोगों ने भी पूछा था कि जो सत्संग है उसका भी महत्व क्या है, और दूसरा जो हमारा जो अध्यात्म क्षेत्र है वो किस तरीके से शुरू हुआ, उसकी जर्नी जो है किस तरीके से और कैसे चालू हुआ, वो हम लोग सब बातें करने वाले हैं। तो पहली बात तो है जो सत्संग है उसका महत्व क्या है। जो सत्संग है जो आप अभी आपसे हमेशा डेली उसको अटेंड करोगे, हफ्ते में से भी हमारे 2 बार रहेगा या फिर हफ्ते में से 1 बार तो जरूर रहने वाला है, चाहे वो कुछ भी हो हफ्ते में से 1 बार तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो फ्राइडे हो या थर्सडे, इन दोनों में से ही कोई एक रहेगा, बीच में नहीं होने वाला। अभी जैसे फ्राइडे या थर्सडे, थर्सडे को तो आप लोग को पता है कि बहुत सारे लोग हमारे पास समस्या मार्गदर्शन के लिए आते हैं, तो हर थर्सडे को बहुत ज़्यादा इधर भीड़ भी रहती है। उस कारण से हम लोग थर्सडे को ज़्यादातर नहीं ले पाते, लेकिन किसी दिन अगर टाइम मिला तो वैसे आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन ज़रूर दिया जाएगा। दूसरी बात, फ्राइडे को तो डेफिनेटली अपना रहेगा 4:40 टू 5:40 तक रहेगा, ये फिक्स टाइम है अब से। आज हमारा फर्स्ट डे था सत्संग का, इसलिए हम लोग को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम लोग जल्दी से सारा सेटअप कर सके, क्योंकि कोई कोई टेक्निकल इश्यूज के कारण, कोई डिलेस के कारण हम लोग वो नहीं कर पाए। बट नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं होने वाला। नेक्स्ट, अभी जो सत्संग है उसका महत्व क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो सत्संग जो है एक टाइप ऑफ हमारे थॉट्स को चेंज करने के लिए एक वे बनाया गया, अपने जो विचार है उसको बदलने के लिए हम लोग ने सत्संग रखा गया। बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं, जो गलत निर्णय ले लेते हैं, कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, और कभी कभी अपने लाइफ में पोलाइटनेस और उसमें अच्छाई नहीं कर पाते उसको अपने जो जो किसी का जो होता है अध्यात्म क्षेत्र में, जैसे मैं हूँ तो मेरे को मालूम है कि कौन सा सही निर्णय लेना चाहिए, लेकिन जो अध्यात्म क्षेत्र से जुड़ते नहीं है तो उनके लिए सत्संग जरूरी है। जो सत्संग है वो इंसान को जो अपना फैमिली के साथ रहते हैं, जो अपने प्रपंच में काम कर रहे हैं, तो उनको अपने लाइफ को स्मूथ कैसे करना चाहिए वो हम लोग सत्संग में बताते हैं। सत्संग का दूसरा महत्व ये है कि वो माइंड को हमेशा स्टेबल रखता है, कभी भी किसी को भटकने नहीं देता, कभी भी वो रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ऐसे जो सत्संग है वो हर किसी को अटेंड करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सके, अपने आप में एक अनुभूति ला सके, जो चेंजेस ला सके। कोई कोई होता है अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है, कभी कभी वो ठीक से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, उसके कारण वो डेप्थ में चले जाता है, जो कि बहुत गलत है। कभी कभी इंसान अपने निर्णय गलत किस कारण से लेता है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, माइंड स्टेबिलिटी नहीं रहती, और जिस पर्सन में माइंड स्टेबिलिटी नहीं रहता वो अक्सर गलत निर्णय गलत डिसीजन लेता ही है। इसलिए लाइफ में चेंजेस करने के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक इन शॉर्ट में बोलूँगा सत्संग का महत्व यही है, टू चेंज योर लाइफ फ्रॉम डेप्थ टू अ गुड वे, इट्स अ सत्संग। सो इफ़ यू विल, अगर आप ज्वाइन करोगे सत्संग तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएगा ये मेरा दावा है आपसे। आप सिर्फ 1 महीना कंटिन्यू सत्संग कीजिए, आपके लाइफ में बहुत से चेंजेस आएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब भी हम लोग डाउट सेक्शंस भी रखेंगे, उसमें आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी समस्या है उसका भी हल मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। या तो फिर हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी रहेगी वो भी आपको दी जाएगी, द.वे.spirituality, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, उसमें आप जाकर मुझसे पर्सनली मैसेज में बात भी कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको रास्ता बताऊंगा कैसे आप अपने लाइफ से बाहर निकल सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। दूसरा, अभी जो मुझे पूछा गया था कि जो द वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म क्षेत्र का मेरा जर्नी कैसे चालू है, तो मेरा जो अध्यात्म क्षेत्र है वो मैं कुछ 16 साल से इस फील्ड में हूँ। जब मैं 16 ईयर्स का था तब से मैं इस फील्ड में हूँ, बट मैं इतना अचीव कुछ भी नहीं किया था, मैं बस एज अ प्रिडिक्शन मेरे खुद में आते थे, बट मैं लोगों को कभी नहीं बताया कि मेरे को ये सब प्रिडिक्शन आते थे, मैं खुद में खुद करता था। मेरे को पता चल जाता था सामने वाले इंसान के साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं, मैं पहले से ही पता चल जाता था, बट मैंने कभी सामने वाले को होकर नहीं बताया। क्यों? आप लोग को खुद को मालूम है, जो 16 साल का लड़का है वो दूसरों को बताएगा तो कोई यकीन नहीं करता उन बातों पर, जल्द से जल्दी नहीं यकीन करता। इसलिए तभी भी मैंने 16 ईयर्स को जाने दिया, तो भी मैं सिर्फ सेवा करता था। जो अध्यात्म क्षेत्र है उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो कर्म अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपकी सेवा अच्छी चालू होनी चाहिए, और मेडिटेशन। ये 3 चीज़ें हर एक इंसान को जो भी अध्यात्म क्षेत्र में खड़ा होना चाहता है या उसमें प्रगति करना चाहता है, ये 3 चीज़ें इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से मेरा मेडिटेशन, मेरी साधना, जो कि हम लोग सेवा भी बोलते हैं, मंत्र जप होता है, जो भी आपको एक गुरु मंत्र दिया जाता है उसके माध्यम से आपको सेवा चालू करना पड़ता है।
बट मैं 16 साल का होने के कारण मेरे पास कोई भी अध्यात्म शक्तियाँ नहीं थी और ना ही मेरे पास कोई अध्यात्म ज्ञान था, क्यों, गुरु नहीं था मेरा कोई। इसलिए तो भी मैं सिर्फ दत्त गुरु को मानता था, इसलिए मैं सिर्फ उनकी ही सेवा करता था, सिर्फ उनका ही मंत्र का जाप करता था। अभी जितने भी मेरे शिष्य हैं उन सबके को मैंने वही मंत्र दिए हैं जो मेरे गुरु से मेरे को मिला। 16 से जब मैं 18 साल में आया तब जाकर मैंने प्रगति करना चालू किया। तब मैं लोगों से मिलने लगा, लोगों से संवाद करने लगा, लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे काफ़ी हद तक सॉल्व होने लगे थे। और जब वो सॉल्व होने लगे तो हम लोग ने यही एक निर्णय लिया कि बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े। जब मैं 20 ईयर्स का कंप्लीट हो गया था, 21 में जस्ट जंप किया था मैं, तो फिर ऐसा हम लोग ने निर्णय लिया था कि अभी हम लोग को संस्था बनाने की ज़रूरत है, क्यों, तो पुअर्टी भी बहुत ज़्यादा एक अपने कंट्री में सबसे बड़ी पुअर्टी है जो प्रॉब्लम लोगों को बहुत फेस करना पड़ रहा है। तो हम लोग ने भी सोचा, ऐसे हमारी संस्था ने, हमारे जो लोग थे उन्होंने एक चीज़ ये सोची कि हम लोग पुअर्टी को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको ख़त्म करना ही हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले हमारी पीढ़ी को गरीबी में ना जाए, इसलिए हमने एक निर्णय लिया, जो गरीब बच्चे हैं, जो स्ट्रीट पीपल है, जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग ने शिक्षा अभियान चालू किया, उनके लिए संस्था बनाया, उनके लिए हम लोग ने फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड किया, क्लोथ्स प्रोवाइड किया, उनका एजुकेशन का पूरा खर्चा जो है हमारी संस्था उठाती थी। तो उसके लिए हम लोग को संस्था बनाने के लिए भी बहुत से लोगों ने हेल्प किया। उस टाइम पे हम लोग के साथ सिर्फ तब 2.5 लाख लोग जुड़े हुए थे। जब मैं 21 ईयर्स का था तब सिर्फ 2.5 लाख लोग जुड़े थे, और उस ड्यूरेशन में सारे 2.5 लाख लोगों ने मिलकर हाथ बटाया और हमारी जगह ली, कंस्ट्रक्ट किया हमारी संस्था को कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो भी डोनेशन आता था हर ईयरली, वो सारा बच्चों के, हमारे अभी फिलहाल संस्था में 156 स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और उनका सबका संस्था हमारी खर्चा उठा रहा है, ताकि आगे की ये जो जनरेशन है वो भी गरीबी में ना जाए, उनकी भी फैमिली पुअर्टी में अभी है लेकिन वो भी पुअर्टी में ना जाए। इसके कारण हम लोग ने एक ये अभियान उठाए हैं कि अगर शिक्षा माध्यम अगर लोग बच्चे ले तो पुअर्टी, जो गरीबी है, वो परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अभ्यास, एक शिक्षा, एक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो हर एक की किस्मत बदल सकती है। भले कोई बहुत ऊपर तक जाता है, कोई बहुत नीचे तक रहता है, लेकिन हर एक कोई अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए वो एक अच्छा माध्यम है उनके लिए। एक प्रॉपर अगर मिडिल क्लास बच्चे को भी अगर अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए, गरीब से गरीब बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिले, तो वो अच्छा कुछ ना कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। ना ही कुछ तो खुद को निर्वाह करने के लिए वो कुछ ना कुछ कर ही सकता है, अपने आप को फीड करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। इसलिए हम लोग ने एक वो अभियान हमारा जो किया था, उसके कारण 2019 में हमारा संस्था का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। 2019 में हमारा संस्था का कंस्ट्रक्शन होने के बाद 2020 से उसमें अच्छा खासा डोनेशन और बच्चों के निर्वाह के लिए पैसा आना चालू हुआ। उसके माध्यम से मैंने फिर चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में और अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे लिंक जोड़े, जिसके कारण वहाँ से भी आज हमारे साथ टोटल अगर स्टेट्स का देखा जाए तो ऑलमोस्ट 35 लाख के ऊपर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये एक हमारा माध्यम था, इस तरीके से मैंने अपना चालू किया। लेकिन आध्यात्म क्षेत्र क्या है ये अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं है उसके रिलेटेड। तो उसका एक माध्यम ये है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा है जहाँ पर आपको धर्म गुरु बनकर सारे धर्मों की रक्षा करनी पड़ती है। अभी बहुत से लोगों ने भगवान को भी बांट दिए हैं, अलग अलग धर्मों में उनको लेकर गए, लेकिन ये एकदम गलत है। अभी बहुत से लोग मेरे पास आते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, तो मैं उनको कोई सेवा बताता हूँ, बोलते नहीं हम जैन धर्म के लोग हैं, हम लोग ये नहीं कर सकते, हम ये धर्म के लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म को अपनाकर उसमें करो। धर्म गुरु का माध्यम क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, सारे धर्म हमारे लिए एक जैसे होते हैं। हम कभी भी किसी भी धर्म को ऊपर नीचे कभी नहीं कर सकते, सारे धर्म हमारे लिए एक जैसे है। दूसरी बात, हम कोई भी धर्म, मैं पहली बात तो कोई धर्म को मानता नहीं, मैं सिर्फ एक ही इंसानियत धर्म, यही मैं मेरा मानता हूँ। मैं किसी भी धर्म में, भले ही मराठा में हूँ लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं हिंदू होकर भी, मैं मुसलमान के भी मस्जिद में भी जाता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। क्यों? मेरे लिए इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है, बाकी कोई भी नहीं। ये अध्यात्म क्षेत्र में अगर किसी को आना है तो अध्यात्म क्षेत्र का पहला नियम यही है, सबसे पहला, कि आप जाति धर्म नहीं कर सकते, भगवान में भेदभाव नहीं कर सकते, इंसान में भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमें, कोई अगर अमीर इंसान आया, अगर वो मुझे बोले ये काम करो इतना पैसे, तो मैं वो नहीं, मेरे लिए सारे नीचे ऊपर सारे जात के लोग एक जैसे हैं, मुझे उन सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। इसलिए पहला नियम यही होता है हमारे अध्यात्म क्षेत्र का, कि सारे लोग एक जैसे रहे हमारे साथ। हम इंसान में भेदभाव नहीं करते, कोई भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं करते, भगवान सारे एक ही है, बस हम इंसानों ने उनको बांट दिया, ये समझना सबसे बड़ी बात है।
आध्यात्म क्षेत्र एक दूसरा ये भी बताता है हमें कि हम अपने लाइफ में चेंजेस कैसे करें। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं रहता कि वो आध्यात्म क्षेत्र में वो खड़ा रहे, धर्म गुरु बने या फिर आध्यात्म क्षेत्र में लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करे, हर किसी का पॉसिबल नहीं होता। इसलिए उनके लिए दूसरा रास्ता हम लोग ने ये बनाया कि वो कम से कम नहीं कुछ तो सत्संग अटेंड कर सके, सत्संग में आ सके, ताकि वो भी आ सके, उनका भी अच्छा हो और वो उसी के साथ साथ दूसरे लोगों का भी अच्छा कर सके। ये होता है अध्यात्म क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य। अब जो आज मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, अब बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम दत्त संप्रदाय कैसे बनी और उसका उद्देश्य क्या था, और उसी के साथ साथ नाथ संप्रदाय कैसे बनी वो भी बताना मेरा उद्देश्य है। तो दत्त संप्रदाय जो है उसका पहला उद्देश्य ये था, दत्त संप्रदाय ऐसी ही नहीं बनी। पहले तो दत्त संप्रदाय का कोई नाम ही नहीं था, लेकिन कुछ जब ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों ने एक निर्णय लिया था कि सृष्टि का निर्माण करना चाहिए, सृष्टि का निर्माण होना चाहिए, तो उस समय पर सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने एक साथ सहयोग किया और इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। इतने बड़े सृष्टि का निर्माण करने वाले सिर्फ एक है, तो ब्रह्मदेव है। उसका पालनहारक जो पालन करता है उसका वो है विष्णु। और जब भी धर्म में हमारे पृथ्वी पर जब भी कोई संकट आता है या जो भी विचित्र घटना घटती है या फिर जब पाप का घड़ा ज्यादा भर जाता है तो उसका सर्वनाश करने के लिए महादेव ने ही वो बेड़ा उठाया हुआ। तो इस प्रकार से इन तीनों ने अपने अपने काम बांटकर इस सृष्टि का निर्माण किया है। उसके बाद उन तीनों ने ब्रह्मा विष्णु और महेश उन्होंने सोचा कि अभी हमें एक रूप होना चाहिए, ताकि वो एक रूप होकर जो एक अकेला इंसान काम नहीं कर सकता वो तीन मिलकर आसानी से कर सकते। इसलिए उन्होंने तीनों ने एक रूप होकर दत्त संप्रदाय को महत्व दिया, दत्त संप्रदाय को बनाया, निर्माण किया दत्त संप्रदाय को। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक रूप होकर दत्त संप्रदाय बनाते। जब दत्त भगवान ने जब ये सोचा कि अभी हम लोग दत्त संप्रदाय में आकर जन्म तो लिया, लोगों का कल्याण भी किया, सब कुछ किया, लेकिन दत्त संप्रदाय इधर तक ही खत्म नहीं होती। दत्त संप्रदाय बहुत आगे तक जाती है। जैसे कि उसके बाद दत्त संप्रदाय ने बहुत सालों की साधना की। उसके बाद उन्होंने श्री गजानन महाराज जी का अवतार लिया, साधना करके, अवतार छोड़कर नहीं, सिर्फ सेवा करके उन्होंने दत्त संप्रदाय में गजानन महाराज जी का जो ब्रह्मांड नायक बोलते हैं उनका जन्म लिया, अवतार लिया। उसके बाद उन्होंने उस शरीर को त्याग कर श्री स्वामी समर्थ का अवतार लिया। श्री स्वामी समर्थ का अवतार हर कोई जानता है कि उनके कहानियां क्या क्या, आजकल टीवी में भी उनके सीरियल्स आ रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से गजानन महाराज जी का और श्री स्वामी समर्थ का चरित्र, गुरु चरित्र जो श्री स्वामी समर्थ चरित्र है उसमें पूरा उल्लेख दिया गया है स्वामी चरित्र में कि स्वामी समर्थ कैसे आए, उन्होंने क्या क्या किया, उनका कार्य क्या था, उन्होंने किस प्रकार से लोगों की सहायता किया और किस तरीके से उन्होंने अपना अवतार कार्य छोड़ा। उसके बाद अपने श्री साईनाथ आए, साईं बाबा आए, उन्होंने जन्म लिया, उनका भी अवतार कार्य चालू हुआ। उस अवतार कार्य में उन्होंने भी लाखों लोगों की मदद की। इस तरीके से ये दत्त संप्रदाय चालू हुआ। पहले दत्त भगवान ने संप्रदाय में को इस इतिहास में लाया। उसके बाद उन्होंने गजानन महाराज जी का जन्म लिया। उसके बाद उन्होंने गजानन महाराज जी के अवतार के बाद उन्होंने श्री स्वामी समर्थ का अवतार लिया और उसके बाद साईं बाबा का अवतार लिया, जो कि तीनों ही मैंने इतना अच्छे से मेरा अवतार है, जो कि मैं सबसे ज़्यादा जो मानता हूँ दत्त गुरु को ही मानता हूँ। क्यों? तो आज उनके ही आशीर्वाद के कारण लाखों लोगों का भला हुआ, बहुत से लोग ठीक भी हुए, बहुत से लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व हुए, और जिन लोगों ने सेवा नहीं किया, जिन्होंने सेवा माध्यम को पकड़ा ही नहीं, उनका हुआ भी नहीं है। मैं क्लियर बोलूँगा, जिन लोगों ने मन से सेवा की, मन से भी ना किया हो, कम से कम जबरदस्ती क्यों ना किया हो अपनी सेवा चालू, उनका बहुत से लोगों का रिजल्ट आया है। जो लोग मुझसे मिले भी नहीं थे, जिन्होंने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना था, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने मेरे बारे में सुना था, सेवा चालू किया, तो उनका भी लाखों का काम हुआ, बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। क्यों? तो सिर्फ सेवा माध्यम ही एक है जो इंसान का बेड़ा पार करवा सकता है। ये आपको समझना चाहिए। हम लोग दिन में से 24 घंटे हम लोग को दिए गए ऊपर वाले, उसमें से क्या हम लोग 10 मिनट के लिए सेवा चालू नहीं कर सकते? आप, हम ये नहीं बोलेंगे आप सिर्फ दत्त महाराज जी की सेवा कराए, आप जिस भी धर्म में हैं उसी धर्म के रोज के लिए 10 मिनट की सेवा कीजिए, करना चाहिए। जैसे अभी
जो मेरे को मानते हैं, जो मेरे शिष्य हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही मंत्र देता हूँ। वो भी करने के लिए कौन सा है, स्वामी समर्थ का श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, ये दिया जाता है। वो नहीं कर सकता तो किसी को श्री गजानन महाराज जी का दिया जाता है, जैसे कि गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते दिया जाता है। कभी कभी जो अगर वो भी नहीं कर सकते तो ओम श्री साई नाथाय नमः, 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 ये भी उनको मंत्र दिया गया है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो ओम 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 ओम, ये भी मंत्र का जाप किया जाए तो भी अच्छा है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर वो उनके लिए गलत है। क्यों, तो हर किसी को मंत्र सेवा का उपचार करना चाहिए, जाप करना चाहिए, उससे उनका काफ़ी भला होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें उन्हीं का फायदा नहीं होता। फिर वो अगर हमको दोष भी दे तो भी हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। क्यों, जब अगर आप मेहनत करना ही नहीं चाहते तो फिर आपको फल कैसे मिलेगा। अगर आपको फल चाहिए तो आपको सेवा माध्यम करना पड़ेगा, सेवा करना ही पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, ये दत्त संप्रदाय जब हुआ उसी के बाद इनके जो शिष्य है नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय ने जन्म लिया। नाथ संप्रदाय में श्री मच्छिंद्र नाथ महाराज जी सबके गुरु हैं। नाथ संप्रदाय में ये 9 जन मिलकर नाथ संप्रदाय बनाते हैं। और जो उनके गुरु है इनके गुरु जो है श्री गुरुदेव दत्त है। नाथ संप्रदाय जो है नवनाथ जो बोलते हैं, 9 जन मिलकर एक नाथ संप्रदाय बनाते हैं। तो इनके जो गुरु है वो श्री गुरुदेव दत्त है, जो कि मंत्र जो उन्होंने पठन किया था, ओम श्री गुरुदत्तात्रेय श्रीपाद शिव वल्लभाय नमः, ओम श्री गुरुदत्तात्रेय श्रीपाद शिव वल्लभाय नमः, ये मंत्र का उन्होंने जाप करके दत्त महाराज जी को प्रसन्न करके उन्होंने वो शक्ति अर्जित की थी। और नाथ संप्रदाय के कारण आज हमारे इस पृथ्वी पे बहुत से नकारात्मक और सकारात्मक कार्य दोनों ही चालू हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं हर किसी को ये नहीं कहूँगा कि हर कोई गलत है अपने लाइफ में, नहीं। लेकिन अगर आपको गॉड गिफ्टेड कुछ भी पावर मिले है लोगों के भलाई करने के लिए दी गई, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करने के लिए। मेरे पास बहुत से लोग हैं, आते जाते रहते हैं और बहुत से लोगों को इतना परेशान करके रखते हैं कोई लोग, जो कि नाथ संप्रदाय की शक्ति का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके कारण आप उन सबको तकलीफ देते हैं। अभी एक मेरे पास ऐसी घटना घटी हुई है, बहुत से लोगों का ऐसा है, किसी को ट्यूमर है, किसी को कुछ है, ऐसे रिपोर्ट्स में बहुत आए, लेकिन जब उन लोगों ने देखा तो उनको वैसा कुछ भी नहीं था। बस एक कोई नकारात्मक शक्तियों के कारण, नेगेटिव पावर्स के कारण उनको वो सब कुछ सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। लेकिन डॉक्टर्स ने क्या रहा था, ट्यूमर है, बट वो ट्यूमर ना होते हुए नकारात्मक शक्तियों का असर था, नेगेटिव पावर का असर था, जो कि उनको हैवी पेन हो रहे थे बॉडी में। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं वो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको भी गॉड गिफ्टेड कुछ पावर दी गई है कि आप अपनी शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल करें, ना कि गलत, क्योंकि वो आपको लोगों के भलाई के लिए दिया। देखो जितना सुकून हम लोग जब लोगों की मदद करते हैं, जो सुकून मिलता है ना, वो कभी भी बुरा काम करके नहीं मिलता। हम लोग एक बार अच्छा करके देखो, आपको अपने आप अनुभव होगा कि आपने जो किया उससे आपको अच्छा फील हो रहा कि बुरा फील हो रहा। ये अपने को समझना जरूरी है। जब नाथ संप्रदाय ने भी अपना स्थापना किया इस युग में, तो दोनों की शक्ति एक रूप होकर पूरे विश्व में आज चल रही है। ब्रह्मांड नायक की जो शक्ति है वो स्वयं हमारे श्री गजानन महाराज, स्वामी समर्थ, साईनाथ और दत्त महाराज जी में स्थापित हुआ है। और जो उनके शिष्य है नवनाथ महाराज जी, उन्होंने जो शक्ति अर्जित की है वो नाथ पंथों के शक्ति के द्वारा है, जो कि दत्त संप्रदाय ने उनको दी है। और उन्होंने अपने उस दत्त संप्रदाय की शक्ति को लेकर नाथ संप्रदाय का इस्टेब्लिशमेंट किया, उनका अनुग्रह किया, उनका निर्माण किया अपने इस सृष्टि में। तो ये सारी चीज़ें थी। हमारा दत्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय कैसे बना, उसके बाद मैंने आपको बताया सत्संग का महत्व क्या है और हमें सत्संग क्यों अटेंड करना चाहिए। अब से डेली हमारा सत्संग होने वाला है, तो उस ड्यूरेशन में हम लोग एक और नई चीज़ करने वाले, समस्या मार्गदर्शन तो करेंगे ही, लोगों के जो भी समस्या है उसको डिस्कस तो किया जाएगा, लेकिन उसी के साथ हम लोग अगले गुरुवार से हम लोग श्री स्वामी चरित्र का हर एक अध्याय के बारे में मैं आपको समझा कर बताऊँ कि जो पहला अध्याय है वो किसके बारे में है, उसमें क्या है, क्या हुआ है, भक्ति कैसे निर्माण की गई है, वो सब मैं हर आपको अगले वीडियो में, जो अगले बार हमारा जो सत्संग होगा उसमें हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक अध्याय, टोटल अध्याय हमारे 41 अध्याय है, 41 अध्याय है, किसी में 21 अध्याय है, उस अध्याय के हिसाब से मैं आपको हर एक अध्याय एक एक गुरुवार को समझाकर बताया करूँगा।
जो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, स्वामी के बारे में समझने के लिए, परखने के लिए, उनके बारे में, उनकी शक्तियों का अनुभव करने के लिए भी मिलेगा। और एक मैं आपको एकदम प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूँ, वचन देकर भी बोल सकता हूँ, अगर आप हर गुरुवार को अगर सत्संग अटेंड करेंगे तो आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली उधर ही सॉल्व हो जाएगी। ये मैं खुद के अपने अनुभव से बोलता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रॉब्लम इसी तरीके सॉल्व भी हुए, इसलिए मैं आपको अपने अनुभव से बोल सकता हूँ। दूसरी बात है, एक अभी मदर्स डे बनाया गया था, बहुत से बच्चों ने मदर्स डे को फॉलो किया था, वो किया गया था, और उसमें उन्होंने स्टेटस रखा था व्हाट्सएप पर, बहुत से लोगों ने रखा था। मैं सिर्फ एक बताना चाहूँगा, अध्यात्म क्षेत्र में जो दूसरा जो नियम है वो उसी के लिए मैंने मदर्स डे का एक एग्जांपल देकर आपको बताने वाला हूँ। जो उन्होंने जो ये दिया था, क्या बोलते हैं, मदर्स डे का जो रखा था हर एक बच्चों ने, वो क्यों रखा मुझे वो समझ में नहीं आया। आप लोग ने सबने वो स्टेटस क्यों रखा, कोई ज़रूरत नहीं थी रखने की। क्यों? तो अध्यात्म क्षेत्र में दूसरा नियम, जो पहला नियम मैंने आपको बोला, आपको हर जो कास्ट है, कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, इंसान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कोई भी धर्म में या भगवान में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबको एक लेकर चलना चाहिए, तभी आप एक अच्छे अध्यात्म गुरु या फिर अध्यात्म क्षेत्र में खड़े हो उतर सकते हैं, नहीं तो नहीं। दूसरा नियम हमें ये बताता है कि पहले जो गुरु हैं हमारे माता पिता, हमारे पहले गुरु हैं। आप जो गुरु करते हैं वो तीसरे नियम में आता है, और वो तीसरे नियम में आता है वो, लेकिन पहले जो हमारे गुरु होते हैं माता पिता, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। उनको तो हम लोग कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और उनको हमेशा ही अपने पास रखना चाहिए। लेकिन कोई कोई ऐसे कठोर लोग हैं जो कि मेरे पास पिछले मंथ में अप्रैल में मेरे पास ऐसे एक माता आई थी, जो कि हमारे औरंगाबाद में ही रहते हैं, और जो कि उसका जो बेटा है वो रहता है इधर गजानन महाराज जी के उधर रहता है, शेगांव के पास में, उधर वो रहता है। उसकी माता जी जो उसकी मम्मी थी, वो उनके जो हस्बैंड थे बहुत शादी के 4 या 5 साल बाद ही गुजर गए थे। तो उनको जो पेंशन थी उसी से उन्होंने उनके बेटे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया। और उसके बाद तुरंत जब बेटे की शादी हुई, अच्छे पोस्ट पर आया, 50,000 उसको मंथली सैलरी थी, सब कुछ था उसके पास, घर था खुद का, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ था। लेकिन शादी के बाद उसने अपने माँ से एक बात कही, और वो ये बात कही कि जो देखो पेंशन है उसमें से 70% मेरे को दे दे, बाकी तू रख। क्यों? पेंशन के ऊपर तो उसकी माँ का अधिकार था, उसके माँ ने उसी पैसे के ऊपर उसको पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, और उसको इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। आज उसके क्या जो कुछ है उसके माँ के कारण है ना। उसके पहले गुरु जो माँ बाप थे, उन्होंने जो किया, पुण्य किया, वो उसको काम आया, उसी पुण्य से उसने ये सब कुछ किया ना। लेकिन उसने क्या बोला, मुझे 70% तेरे पेंशन में से चाहिए, तो उसकी माँ ने नकारा। क्यों? तो उसकी माँ ने बोला नहीं, घर में सब कुछ, उसको खर्चा करना कुछ भी नहीं देती थी उसकी माँ, घर का राशन सब्जी जो कुछ था उसकी माँ खुद लाती थी, खुद सब कुछ करती थी, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। बट इस निर्णय के कारण उसके बेटे ने, जब उसकी माँ ने नकारा उस चीज़ के लिए, उसके बेटे ने उसको घर के बाहर निकाल दिया, और आज वो इधर हमारे पड़े गाँव में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आकर रह रहे। क्या क्या ज़रूरत क्या थी? उसको ऑलरेडी पेमेंट थी, उसको सब कुछ घर में मिल रहा था, तभी भी उसने निकाला। फिर तुम लोग मदर्स डे बनाकर क्या फ़ायदा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि इस एक के कारण में हर एक बच्चे का नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक सलाह ज़रूर दूंगा कि अपने जो पहले माता पिता, जो हमारे पहले गुरु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखिए, उनके साथ ऐसा कभी मत कीजिए। क्यों? तो वो हमारे पहले जो गुरु होते हैं वो हमें बहुत ऊपर तक भी लेकर जा सकते हैं, बहुत नीचे तक भी लेकर आ सकते हैं। जो माँ के जो आशीर्वाद होता है वो आपको हर एक बुराई से तो बचाता ही है, लेकिन आपके हर एक कर्मों को भी अच्छा करता है, आपको एक ऊंचाई तक लेकर जाता है उनका आशीर्वाद। लेकिन अगर आपने उससे माँ को अगर तकलीफ दी ना, तो आप कितना भी अध्यात्म क्षेत्र में कीजिए या कितना भी आप अध्यात्म में जाइए, कोई फायदा नहीं उसका, कोई भी भगवान भी आपसे खुश नहीं रहता। और कुछ ऐसे तत्व है जो अंधश्रद्धा फैलाई जाती है, वो अंधश्रद्धा से भी मैं बाहर निकालूंगा आपको, लेकिन अगले सत्संग में मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे अंधश्रद्धा के निर्माण किए गए हैं जो कि मुझे गलत लगे बहुत सी चीज़ें, तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो मदर्स डे बनाया गया था, मैं ये बोलता हूँ मदर्स डे हर दिन रहता है, हर वक्त रहता है, आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। मदर्स डे कोई एक खेल नहीं है, वहाँ पर हर एक इंसान
अपने माँ को अगर अपने जैसा अगर समझकर उनको अपने साथ रखेगा, उनका अच्छा सेवा करेगा, तो उसको हर कभी कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, मदर्स डे ये सब भूल जाइए, फादर्स डे भूल जाइए, आप सब कुछ हर रोज करिए। एक बताऊंगा आपको, जो अगर आप डेली करोगे तो उनके भी दिल को सुकून मिलेगा, आपके भी दिल को सुकून मिलेगा। रोज सुबह उठते ही आप जैसे नहाते तो उनके पैरों जरूर पड़ना, उनके ब्लेसेस जरूर लेना, क्योंकि वो आपको हर टाइम पर हर समय पर काम आएगा। वो एक मेरा आप जरूर याद रखना। तो वो आपको समझना जरूरी है कि हमारे पहले माता पिता हमारे गुरु हैं। उसके बाद जो हम लोग लाइफ में जो गुरु बनाते हैं, जो हम लोग का आगे की पढ़ाई सिखाते हैं, जो कि हम उनको स्कूल टीचर्स भी बोलते हैं। कोई उनको स्कूल टीचर्स बोलते हैं जो पढ़ाई लिखाई के लिए करता है, और हम लोग जो गुरु करते हैं वो अध्यात्म गुरु के लिए करते हैं। जो मेरे गुरु जी थे श्री वेंकटेश्वर, उन्होंने मुझे जो भी सिखाया वो आज तक मैं याद रखता हूँ और आज तक मैं वो फॉलो करते गया। हाँ, ऐसे भी होता है कि कभी कभी अभी मैं भी नहीं बोलता कि मैं भी परफेक्ट हूँ, कोई भी इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं, भले हम लोग अध्यात्म गुरु होकर भी हम लोग भी परफेक्ट नहीं होते। हर किसी से गलती होती है और गलती से ही इंसान सीखता भी है, तो ये भी याद रखिए। तो आपको उतना याद रहना चाहिए कि आप जो गलतियां करते हैं उनसे सीख लीजिए, उस गलती को दोबारा दोहराइए मत। तो आप जो गुरु करते हैं उनका आदर करना भी महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप जो शिक्षा उनसे लेते हैं वो अधूरी रहती है, और अधूरी जो शिक्षा है वो हमेशा इंसान को गड्ढे में डालती, कभी वो ऊपर तक नहीं लेकर जाती। ये सोचना सीख लीजिए कि अध्यात्म गुरु हो या फिर हमारे स्कूल टीचर्स हो, उनके पूरे दिल से रिस्पेक्ट कीजिए और उनके बताए हुए गाइडेंस को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर आप उनके गाइडेंस को फॉलो करोगे ही नहीं तो फिर उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो ये समझना अति आवश्यक है। तो इसी तरीके से जो अंधश्रद्धा के कुछ नियम हैं, जैसे कि मैंने एक देखा था, एक घर में जब मैं गया था उधर बताया गया था कि जो बच्चों को जब सुलाते तो इस दिशा में नहीं सुलाना चाहिए, उस दिशा से भगवान होते हैं। फिर मंदिर की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। मेरा बोलना है ये गलत है। बच्चे खुद ही एक भगवान का ही स्वरूप होता है, बचपन में वो एक भगवान ही होते हैं। उनको किसी भी दिशा में सुलाओ, कोई प्रॉब्लम, हर दिशा में भगवान है। आपको ऐसा कौन सी दिशा है जिस दिशा में भगवान हो ही ना? ऐसी कोई दिशा ही नहीं। हर एक दिशा में, हर एक जगह पर भगवान हर एक चीज में है। खाने से लेकर, दिशा से लेकर, अपन जो चीज पहनते हैं, जो चीज अपन सोचते हैं, अंतरात्मा में हर एक चीज में ही भगवान का एक स्वरूप ही है। अभी हम लोग बोलते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? तो भाई ये ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ में भगवान दिखना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है वो दिखता है नहीं दिखता हम लोग को, एयर है वो दिखता है नहीं दिखता है। जैसे हम लोग बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि दिखते हैं लेकिन वो चीज़ें होती नहीं। तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर एक चीज़ में है, बस उसको अनुभूति लेना ज़रूरी है। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, जब आपका दिल हल्का रहता है, जब आपके मन में कोई भी विचार नहीं चलते, उस टाइम पर आपका माइंड एकदम स्टेबल रहता है और पॉजिटिव थिंकिंग चालू रहती है, नेगेटिव आती ही नहीं। तब आप जो चीज़ सोचते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपके साथ अच्छा ही होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में ही जा रहे हो, सिर्फ गलत सोचते जा रहे हो, कभी भी सही नहीं सोच रहे, सिर्फ आपका क्रोध आपको हावी होते जा रहा है, आपका अहंकार आपको हावी होते जा रहा है, तो आप अधोपतन के मार्ग में निकल लेते हो। अब ये अधोपतन क्या है? जो कि अपना सर्वनाश का मार्ग होता है। अधोपतन का मतलब होता है सर्वनाश का मार्ग, जहाँ से निकलना फिर इंसान के लिए इतना कठिन हो जाता है कि उसको गलत निर्णय लेने पर वो मजबूर हो जाता है। अपने लाइफ के साथ वो डील नहीं कर सकता, अपने लाइफ से वो समझौता नहीं कर सकता कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकले। इसलिए मैंने पिछले कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने कर्म के बारे में बताया था, अध्यात्म क्षेत्र के बारे में बताया था, मेडिटेशन के बारे में बताया था, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। तो उस लिंक्स, उस वीडियोस में जाकर उसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, उसको देखो, अच्छे से परखो कि हम लोग को कैसे मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने प्रॉपर बताया, सेवा कैसे करनी चाहिए वो भी बताया, भक्ति क्या है, भक्ति का महत्व क्या है वो भी बताया। क्योंकि जो पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए थे कर्म के ऊपर, आध्यात्म क्षेत्र के ऊपर, उसके सेवा माध्यम के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के ऊपर, और सेवा के महत्व क्या है, ये सब चीजें जो इंसान अपने लाइफ में ट्रबल्स, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो उसे बाहर नहीं निकल पा रहा, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ लिखकर भी देने के लिए तैयार हूं कि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे ही निकलोगे, आपको वो चीजें ही बाहर निकालेंगी। लेकिन जो नहीं कर रहा है, लेकिन हमसे झूठ बोलता है, अभी बहुत से लोग होते हैं जो हर थर्सडे को प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आते हैं। उनको मैं सारे लोगों को पूछता हूँ कि आपने आज की सेवा की या नहीं की।
तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ किया, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। क्यों? तो इधर दत्त संप्रदाय वो हमें बताते हैं कि कौन लोग कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे, लेकिन मैं कभी किसी लोगों को बोलता नहीं। क्यों? लोगों को जब बोलना है तब मैं ज़रूर बोलूँगा और उनको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि मैंने आपने किया या नहीं किया। और उस टाइम पे अगर आपने मुझसे जितने झूठ बोले हैं तो वो आपने एक नकारात्मक शक्तियों को ही आह्वान दिया है, आपने नेगेटिव पावर को ही बुलावा दिया है, और आपने अपने खुद को अधोपतन के मार्ग में लेकर गए, सर्वनाश के मार्ग में। उसमें मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, उनके साथ में कभी खड़ा ही नहीं रहता। बहुत से लोगों को जिन्होंने सेवा की, उनको अनुभूति आई है। बहुत से लोग आपको लाइव लोग मिलेंगे जिनको अनुभूति आई है, जिन्होंने सेवा की है, उनके बारे में आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए भी मिलेगा। कुछ ही अभी 1-2-4 महीने के बाद हम लोग ऐसे उनसे रिटर्न में भी लेंगे। जैसे मैं आज लाइव आया, वैसे वो लोग भी लाइव आएंगे, अपने व्यूज शेयर करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, उन्होंने जो सेवा की उसके कारण से उनमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या निर्माण हुआ, वो सब वो बताएंगे। तो इसलिए सेवा अति महत्व है, ये आप याद रखिए। मैंने उसके एक वीडियो भी बनाया था, गुरु के महत्व के। हर एक को अपने लाइफ में जब इन सारे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, उसको समझ में नहीं आता वो इंसान को कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो उस समय पर उनको गुरु सबसे बड़ा महत्व रहता है। गुरु ही उनको सारे परेशानियों से बाहर निकालता है, इतना बात याद रखना। गुरु का जो महत्व है तो फिर वो आपको समझना चाहिए, गुरु आपको करना चाहिए, लेकिन ऐसे किसी को भी गुरु मत कीजिए। मैं मानता हूँ आजकल धोखा देने वाले भी बहुत से गुरु हैं, बहुत से लोगों ने अध्यात्म क्षेत्र का गुरुओं का नाम खराब किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन गुरु उसी को बताइए जिससे आपको कुछ अनुभव आया हो, जिससे आप पर पूरा भरोसा कि हाँ ये मेरी नैया पार करवा सकता है, तो उसी को आप अपना गुरु बनाइए। अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ डिसीजन खुद ले सकते हैं अगर आपका माइंड स्टेबल है, तो गुरु की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे अध्यात्म क्षेत्र से, हमारे जो गुरु परंपरा के जो ग्रंथ है, ग्रंथों के नियम के अनुसार जिसने अपने लाइफ में गुरु नहीं किया उसका लाइफ इनकम्प्लीट है, कभी कंप्लीट नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने लाइफ में गुरु कीजिए ताकि आपकी लाइफ कंप्लीट बनी रहे, आपके जो प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व होते रहे, आप अपने हर एक हेल्थ इशू से बाहर निकल सकें। ठीक है, तो आपको ये सब समझना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो रहेगा, आज मैंने आपको बताया है कि आध्यात्म क्षेत्र में मेरी जर्नी कैसे रही, आध्यात्म क्षेत्र का महत्व क्या है, सत्संग क्यों करना चाहिए अटेंड, वो सब मैंने आपको बताया। और अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम अब और भी आइए। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करने वाले हैं कास्ट के ऊपर, जो कि हमारा जो सत्संग रहेगा अगले थर्सडे को है। डेफिनेटली 4:40 to 5:40 तक हमारा सत्संग रहेगा हर थर्सडे को। ये कंप्लीट है, आपको नोटिफिकेशन आएगा, ग्रुप में ऐड रहिए, आपको ग्रुप में हम लोग डालेंगे नोटिफिकेशन जब भी हमारा लाइव यूट्यूब पर चैनल आएगा, तो हम लोग उसमें आपको हर एक चीज़ बताएंगे। और अगले जो हमारा टॉपिक है वो है कास्ट रिलेटेड है, कि जो कास्ट है उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत से उसमें डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं, और उसके कारण यंग जनरेशन लोगों को, यंग जनरेशन जो बच्चे हैं उनको भी बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। उसके कारण मैंने बहुत से देखे, बहुत से लोग अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं। उसके बाद उनका स्ट्रेस लेवल के कारण उनको बहुत से प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। कोई गलत कारण, डिसीजंस के कारण सुसाइड भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम पर कास्ट रिलेटेड बात ज़रूर करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सब नेक्स्ट टाइम पर अटेंड कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। श्री गुरुदेव।